क्वेश्चन में क्या आगे मैंने भाई ये बर्नौलीज थ्योरम की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी 500 kg per मीटर क्यूब फ्लोज इन ए वेरिएबल क्रॉस सेक्शन ट्यूब, है ना। ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन ट्यूब है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसकी डेंसिटी है 500 kg पर मीटर क्यूब। एरिया मुझे दिया हुआ दोनों पॉइंट्स पे। यहाँ पे कितना एरिया है, ये हाइट, इसका एरिया कितना है, मीटर क्यूब क्या दे दिया इसने एरिया, क्यों मीटर क्यूब में लिख देना एरिया, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है 4 इंटू, ये होगा कि वो 1 सेकंड में कितना निकाल सकती है वहां से वॉल्यूम। वो तो सेम निकलेगा ना यार। और उसकी यूनिट क्या बनेगी, उसकी यूनिट बनेगी मीटर क्यूब पर सेकंड बनेगी उसकी यूनिट। यहाँ पे तो एरिया लिखा हुआ है, तो भाई दोनों जगह पे मुझे क्रॉस सेक्शन पता है ना, कि ये दोनों पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन है। हाइट कितनी 3 मीटर एंड 6 मीटर। पूछ रहा है इसमें फाइंड द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एज द फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। बताओ अभी कौन बताएगा। ठीक है, कोई बताएगा भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले से वेलोसिटी निकालेंगे a1 v1 a2 v2 से रिलेशन निकालेंगे। नहीं, बस हमसे किसका वर्डन पूछ रहा है, ग्रेविटी का वर्डन पूछ रहा है ना। किस पे, पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो ग्रेविटी का वर्डन कितना होता है बताओ, mgh, है ना। अगर आप किसी चीज को देखो, आप पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, यूनिट वॉल्यूम को, है ना, यहां से उठा के एक यूनिट वॉल्यूम को यहां से उठा के यहां ले गए, समझ गए। तो पूछ रहा है व्हाट इज वर्डन बाई ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी की तरह एक्ट करती है ना। और डिस्प्लेसमेंट, कहाँ डिस्प्लेसमेंट, ऊपर है नीचे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बताइए यार। 3 मीटर की हाइट पे था, फिर 6 मीटर पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 मीटर। बताओ बर्डन कैसे निकलेगा बताइए, कशिश बोलो कितना बर्डन आएगा। अरे माइनस mg नहीं हो जाएगा, क्यों भाई, mg कहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट, तो बर्डन कितना हो गया माइनस mgh। g पता है आपको 10, h कितना है 3, m कैसे निकालोगे, बिल्कुल सही। आपको डेंसिटी दे रखी ना, तो डेंसिटी से क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। और मास निकालो कितना है बताओ, यूनिट वॉल्यूम का मास। डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी इज m/v। समझ रहे हो आप। वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेविटी का फोर्स। कितना है ग्रेविटी का फोर्स, mg, किधर है डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या है, समझे। तो वर्क डन कितना हो गया, माइनस mgh हो गया, ठीक है। m निकाल दो यहाँ से, m कितना निकलेगा बताओ। अगर आपका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो गया तो मास कितना हो जाएगा बताइए। क्या डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो मास सेम हो जाएगा। कितना मास आ गया बताइए, समझे। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि अगर मैं यहाँ से 500 kg को उठा के कहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ तो कितना वर्क करना पड़ेगा। इसमें कोई बर्निंग का यूज़ नहीं है, बस कंफ्यूज करने इसने बोल दिया क्वेश्चन। देखो भाई आंसर कितना आ रहा है बताइए आप,
माइनस m कितना हो गया 500, g कितना हो गया 10, h कितना है 3। बताओ ये कितना आंसर आ रहा है आप लोग? -1.5 इंटू 10⁴ जूल। देखो भाई कितना आंसर दिया मुझे, ये वर्क आएगा। पॉजिटिव दिया है, ये गलत दे रखा है, ये मैग्नीट्यूड दे रखा है, नेगेटिव आएगा ना वर्डन यहाँ पे ग्रेविटी का। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क एनर्जी का क्वेश्चन हो गया नॉर्मल सा। क्यों? सर 3 जो होगा वो माइनस होगा ना, तो ऊपर की तरफ जाएगा। अरे एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, तो एफ का है और एस का है, एंगल कितना हो गया 180, इसलिए आ गया माइनस mgh। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ऐसे बना हुआ है, यहां पे एक 1 हो गया और यहां पे एक 2 हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन से क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है ना। कैरीज वाटर फ्लोइंग एट ए कांस्टेंट रेट। अच्छा, यहां पे प्रेशर दिया हुआ, देखिए कितना प्रेशर बताइए आप, को बताएगा भाई कितना प्रेशर है यहाँ पे? 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। क्वेश्चन बहुत होती है भाई यहाँ पे। 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के बराबर यहाँ पे क्या है? प्रेशर है। ठीक है, और 2 पे कितना प्रेशर बताइए? यहाँ पे कितना प्रेशर है? ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, यहाँ पे प्रेशर हो गया। सर वहाँ पे सर एंडिंग है 2 पे। नहीं, वो पानी तो फ्लो ही कर रहा होगा, है ना। वेलोसिटी कितनी भाई यहाँ पे, कितनी वेलोसिटी बताइए आप लोग? अरे बोलोगे कुछ? 5 मीटर पर सेकेंड है। क्या पूछा है इसने लोग? यहाँ पे पूछी वेलोसिटी। चलो भाई, ये सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज वेलोसिटी एट दिस क्रॉस सेक्शन। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो इजीली आ जाएगी फर्स्ट पार्ट में। क्या करोगे वेलोसिटी का लिख, क्या a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 कर देंगे। हाँ, a1 a2 भी नहीं पता हमको? अच्छा सॉरी। अच्छा, मैं सोचूं इतना आसान सा क्वेश्चन कैसे हो गया। नहीं, कुछ ना कुछ तो पता होगा भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? बस सर प्रेशर। इसमें बर्नवाली सिरम लगाकर बहुत गंदी आ रही है, बहुत गंदी सर रूट में भी चल रहा है। अच्छा, यहाँ प्रेशर दिया हुआ है, हाँ तो एरिया तो दिया नहीं यार। तो अब क्या करूँ बताओ? यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है और वेलोसिटी की मैंने, है ना, और यहाँ पे क्या की मैंने? प्रेशर की मैंने। बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ लगाते हैं बर्नौलीज थ्योरम। किनके बीच में? हाइट दोनों की क्या लेंगे बताइए आप? ग्राउंड से हाइट दोनों ग्राउंड से क्या ले लेंगे आप? सेम लेंगे। तो इसका मतलब हमें बर्नौलीज थ्योरम में हाइट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए आप? सही बोले उसका। आप कैलकुलेशन में खतरनाक सी आएगी, लेकिन करनी पड़ेगी सभी को। तो एक काम करिए, ठीक है, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन 1 and 2। बताओ यहाँ पे कितना प्रेशर है? 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो अगर कभी प्रेशर आपको ऐसे लिखा हो तो उस प्रेशर को कैसे निकालते हो बताइए? रो जी एच। रो कितना होता है मर्क्यूरी का, कोई बताएगा? इंटू 10⁻³ इंटू 10, और एच कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 इंटू 10⁻⁻²। भाई ये तो आ गया यहाँ पे प्रेशर, रो जी एच। ऐसे निकालते हैं प्रेशर। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन खतरनाक होगी इसमें, समझो। निकालना भी है, फाइनल आंसर लिखो। समझ, ये आ गया प्रेशर यहाँ पे। इसका मतलब समझ गए कि अगर कहीं पे 50 सेंटीमीटर की मरकरी की हाइट है तो जितना प्रेशर वो लगाएगा वो प्रेशर है यहाँ पे। समझे? सबको समझ में आ गया ना? 50 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम का प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे मैं 50 सेंटीमीटर की हाइट में मरकरी को फिल कर दूं तो मरकरी जो बॉटम पे प्रेशर लगाएगी उस प्रेशर को हम बोलेंगे कितना होगा? रो जी एच। अच्छा, यहाँ पे कितना प्रेशर बताइए आप? कितना प्रेशर यहाँ पे? रो जी एच। रो कितना है?
जी कितना 10, एच कितना है बताइए 20 इंटू 10 पावर। बताओ भाई कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, सॉल्व करो। ये कितना हो गया 500 हो गया, ये 5 हो गया, ये 68 हो गया, तो 68 इंटू 10 पावर 3 kg क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया प्रेशर। सर किस लिक्विड की तो वो याद रखनी पड़ेगी। बस मरकरी की केवल, वाटर की तो पता ही 1000 होती है, मरकरी 13.6 टाइम्स हैवियर होता है। चलो यहाँ का प्रेशर कितना है बताइए आप लोग, मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करोगे आप तो 27.2 इंटू कितना भाई, ये आ गया प्रेशर। समझ गए, क्या क्वेश्चन जेई में भी लंबे आते हैं और नीट में भी लंबी आते हैं, क्वेश्चन लंबे ही बनते हैं इसमें, क्वेश्चन लंबी होती है। क्लियर, चलो प्रेशर मिल गया मुझे, अब क्या करेंगे बताओ। अगर A1 V1 इज A2 V2 तो फेल हो गया ना, क्योंकि मुझे एरिया पता ही नहीं था यहाँ का, वरना तो मैं A1 V1 इज A2 V2 करके खत्म करता है क्वेश्चन। तो अब यहाँ और यहाँ लगेगी बर्नौलीज थ्योरम। तो बताओ इस पॉइंट पे क्या बनेगा, हाइट सेम बोल दी ना मैंने आपको। कभी भी अगर आपको पाइप का क्वेश्चन मिलता है और आपको बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना है तो आप ऐसा मानोगे कि पाइप क्या है सेम लेवल पे, तो ग्राउंड से दोनों की हाइट क्या हो जाएगी। तो आप बर्नौलीज थ्योरम में ρgh वाले टर्म को क्या करेंगे, हटा देंगे आप। क्लियर, अब बताओ अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम क्या है यहाँ पे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बताइए P1 कितना है 68 इंटू 10 पावर 3 प्लस हाफ। अब इससे फ्लो क्या कर रहा है बताओ भाई, वाटर फ्लो कर रहा है ना, तो अब डेंसिटी किसकी लेंगे यहाँ पे आप, वाटर की। तो हाफ इंटू 1000, स्पीड कितनी है यहाँ पे 5 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे प्रेशर कितना है 27.2 इंटू 10 पावर 3 प्लस हाफ, और डेंसिटी कितनी है यहाँ पे 1000 इंटू क्या V स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो 500। अच्छा चलो इसको सॉल्व को बताओ भाई कितना वैल्यू आ रही है 25, 12.5 इंटू 10 पावर 3, तो 12.5 68 इंटू 12.5 80.5, 80.5 माइनस 27.2 80.3 माइनस 27 53.3 50.3 इंटू कितना गया 68 80.5 53.3 तो 1.58 आ रही है 53.3 इंटू 2 107 107 बाई 1000, V आएगा अंडर रूट 107 बाई 1000। चेक करो भाई, देखो कहाँ आ रहा है क्या, ये मैंने गलत सॉल्व कर दिया है। सर कुछ भी नहीं करना था, इधर से उधर 106.6 देखो 106.6 अपॉन 1000 बैंड है मेरा। देखो और बच्चा सॉल्व हो गया है। सर गलत है। 0.32 आ रहा है सर, 10.3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10.3 सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है, 10.32 आ रहा है। पूरी वैल्यू बताओ भी कितना आ रहा है 10.3, ये आ रहा है ना आंसर। आंसर देख लेते हैं। चेक करो आंसर, चेक करो भाई, शायद गलत लिख दिया कुछ, क्या क्वेश्चन है। थाउजेंड डाल दो ना यार, सारी कैलकुलेशन तो 1000 गैप कर दो, यहाँ भी 1000 गैप कर दो, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000 और यहाँ भी 1000, 1000 हटा दो, कैलकुलेशन आप लेजी हो जाएगी फिर। हाँ दिया था। अरे अब सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है आंसर बताओ 10.3 आ रहा है सॉल्व करके। चलो आंसर कितना है पीछे, कैलकुलेटर ही चल रहा है। अरे कोई आंसर बता दे कितना आ रहा है। 10.25 चलो ठीक है, सॉल्व करना भाई इसको, आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना आ रहा है। और इतनी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी बर्नौलीज थ्योरम के क्वेश्चन में, इससे आप बच नहीं पाएंगे। कैलकुलेटर ले जा सकते ना कैलकुलेटर नहीं भाई, इतना तो करना ही पड़ता है। सर वहाँ पे तो कंप्यूटर टेस्ट करता है तो पिक्चर देखो। लॉस निकल आई। अब क्या पूछा इसने बताओ, अगले पार्ट में इसने पूछा है
रेशियो पूछा ना, किसका रेशियो? क्रॉस सेक्शंस। क्रॉस सेक्शन का रेशियो कैसे निकालोगे बताओ भाई? A1 V1 इज इक्वल टू क्या? A2। बताइए यहाँ पे A1 कितना है? अच्छा A1 A2 निकालना है ना हमें। A1 बाई A2 इज V2 बाई V1। भाई V2 कितना है बताना एक बार? 10.2 और A2 कितना, V1 कितना था? 5। तो अप्रॉक्सीमेटली A1 बाई A2 की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई? कितनी? 41/20 के आसपास वैल्यू हो गई इसकी, फोर्स इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, इसी के आसपास बैठेगी। या 2 बोल दो यार, 2 भी चलेगा, इतना तो रिजल्ट दे नहीं रखा इसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सारे बच्चे थर्ड क्वेश्चन देखें। ये एरोप्लेन की विंग हो गई है ना। ये आपको समझ आता क्या बना दिया मैंने? ये विंग का क्या होता है? फ्रंट, और ये क्या होता है? बैक। उसको हम विंग को कहाँ देख रहे हैं? साइड्स देख रहे हैं ऐसे खड़े होके। बताओ क्या क्या इसमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में? द स्पीड ऑफ फ्लो पास्ट द लोअर सरफेस ऑफ ए विंग ऑफ एन एरोप्लेन इज 50 मीटर पर सेकेंड है ना। जो यहाँ पे विंड जा रही है उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। What speed of flow over the upper surface will give a dynamic lift of 1000 पास्कल? देखो भाई, यहां पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि जिससे कि जो इस पे लिफ्ट लग रहा है ना, वो लिफ्ट कितना हो जाना चाहिए बताइए? 1000 पास्कल। पास्कल किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर? 1.3 kg पर मीटर क्यूब। ये एयर की डेंसिटी हो गई। ठीक है, कैसे सॉल्व करते थे इस क्वेश्चन को? एक पॉइंट विंग के नीचे लेते थे और एक पॉइंट विंग के ऊपर लेते थे, दोनों में क्या अप्लाई करते थे? बर्नौलीज़ थ्योरम। तो यहाँ से तो बहुत आसान सा है यार, तुमसे प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है। कितना प्रेशर डिफरेंस लाना है बताइए आप? 1000 पास्कल का क्या आना चाहिए प्रेशर डिफरेंस? चलो सॉल्व करिए सारे बच्चे। चलो भाई, यहाँ पे लिखिए P1, यहाँ पे लिखिए प्रेशर P1, और स्पीड कितनी है? हाफ रोगन। यहाँ पे 0.2 ले लेता है। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। याद आएगा? सर आपने एलसीबी में भी रोटेशनल के 70 क्वेश्चन को होमवर्क दिया हुआ है। तो आराम से करो ना, अभी करते क्या हो तुम लोग होमवर्क? ठीक है। तो भाई कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा बताओ मुझे? क्यों? P1 ज़्यादा होगा ना यार। तो P1 माइनस P2 इस कितना? यार ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है प्रदीप लेवल के, समझ रहे हो? नहीं, बैक साइड अच्छे क्वेश्चन है, ये तो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट आने के लिए। तो आपको P1 माइनस P2 गिवन है। भाई P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है बताइए? अरे कोई बताएगा? 1000। रो कितना है? रो भी 1000 होता है। V2 मुझे पता करना है, और नीचे स्पीड कितनी है? 50 स्क्वायर। भाई देखो हमने कुछ गलती लिखी क्या? रो 1.3 है। अच्छा रो 1.3 है, मैंने वाटर लिख दिया था भाई, तो इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? रो कितना हो गया? 1.3। तो कितना आ गया? 2000 बाय 1.3 V2 स्क्वायर माइनस 2500। कितना आएगा भैया? सर ये आएगा 63। चलो अब सॉल्व करना। V2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 63.5। चलो ये आएगी
क्लियर? सर कोड का आंसर ही नहीं आ रहा पहले वाले का। अच्छा देखते हैं। ये 3.47 वेदांत आ गया आंसर? सर घर चले। नहीं यार, थोड़ी देर में चलेंगे। सर 9 तो बज गए, कब चलेंगे? सर आपको घर जाना है यहाँ से? मेरा घर ही यही है। चलो अगला बोलो क्या है? कौन सा क्वेश्चन था नेक्स्ट? 4th क्वेश्चन था। सर इसके 3 पार्ट हैं सर, प्लीज। बस ये क्वेश्चन करो फिर जाओ लास्ट। अच्छा, एक बंदे ने पाइप होल्ड किया हुआ ना, इस बंदे ने पाइप पकड़ा हुआ है ना, और ये पाइप ग्राउंड पे पड़ा हुआ है ना, ठीक है? कितनी हाइट पे पकड़ा हुआ है इसने पाइप को बताओ? 1.50। ये ग्राउंड हो गया, उसने पाइप को पकड़ रखा है कितनी हाइट पे? 1.5 मीटर की हाइट पे इसने पाइप को पकड़ा हुआ है ग्राउंड से, है ना? क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बताइए? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? जो इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई जो यहाँ पे सुनो भाई, जो यहाँ पे है ये थोड़ा सा नैरो कर दिया शायद ना, जो यहाँ पे पाइप है ये नैरो है, इसका एरिया कितना दे रखा है इसने? 0.250। हाँ, ये है 0.250 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया, और बाकी पूरा एरिया कितना है? बाकी पूरा कितना हो गया? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? जो ओपनिंग नोजल है इसका एरिया बहुत कम से स्प्रिंकल करेगा ना, हाई स्पीड से वो निकलेगा। कुछ समझ आ गया? क्या क्या और दिया हुआ है? वाटर वेलोसिटी इन द सेगमेंट ऑफ द होज दैट लाइज ऑन द ग्राउंड इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो भाई, जो पाइप यहाँ पे पड़ा हुआ है, समझे? कहाँ पे? जो पाइप ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, इस पर कितनी स्पीड है? फिगर सबको समझ आ रही? बताओ। तो फिगर नहीं बना पाओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जो पाइप ग्राउंड पे पड़ा उसकी स्पीड कितनी है? 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये पाइप ऐसे पानी चढ़ा 1.5 मीटर, और यहाँ पे एक हमने नोजल बना रखी है, कितना? 0.250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी चीज़ें मुझे गिवन है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द नोजल? चलो भाई, इसका आंसर कौन बताएगा? ये पूछ रहा है कि जो यहाँ नोजल से वाटर निकल रहा है ना, इसकी स्पीड कितनी है? बताओ यार। ये तो सारे बच्चे A1 V1 इज A2 V2 तो हमेशा ट्रू होता है ना यार, क्यों भाई? चाहे पाइप ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, A1 V1 इज A2 V2 इज ऑलवेज ट्रू। चलो भाई, पहले का आंसर बताइए कितना है? यहाँ पे एरिया कितना है बताइए आप लोग? कितना एरिया है यहाँ पे? 3.6। तो A1 V1 इज A2 V2 3.6। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी भाई? सर ये जो हाइट है इसका असर नहीं पड़ेगा? यार A1 V1 इज A2 V2 फर्क नहीं पड़ता हाइट का। हाइट का सर थ्रस्ट का क्या फॉर्मूला? जितना वाटर यहाँ से उतना निकलेगा, फिर वो प्रेशर वैशर चेंज कर जाता है। हाँ, तो 3.6 इंटू 50, और यहाँ पे कितना है बताइए? 0.250 इंटू वी। भाई वी बता दो कितना रहा है तुम लोग? 7.2 मीटर पर सेकंड। कितना रहा है? 7.2 पक्का ना? पक्का आंसर यही आ रहा है? यही आ रहा है सर। चलो, वी की वैल्यू आ गई सर, समझ में आ गया? सर बी और सी पार्ट भी करो प्लीज। अच्छा, व्हाट इज, अब देखो यार, ये थ्रस्ट फोर्स पूछ रहा है एक्सपीरियंस बाय द गार्डनर ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर थ्रू नोजल। अब ये पानी निकलेगा ना, ये मैंने आपको लॉ ऑफ द मोशन बताया था, जाके आपको नोट्स चेक करने पड़ेंगे। सर एरिया जो है वो किसी में प्लेस पे सेम लिमिट होनी चाहिए। हाँ सर इसका हाँ, वो होगा। होने दो, कट जाएगा ना, वो तो कट ही जाएगा ना यार, समझे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर इसमें देखो सही पूछ रहे हैं भाई, एरिया कहीं भी लिखो, अगर दोनों सेम है फर्क नहीं पड़ता, कट जाएगा।
समझे? अब ये बताओ, ये किस बच्चे को याद है? रो ए वी स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, तो रिवाइज कर ले। देखो, रिवाइज करने का फ़ायदा होता है ना, कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पाइप से जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, अगर यहाँ से वाटर निकल रहा है, समझे, तो वो पाइप पे पीछे की तरफ कितना फोर्स लगाता है? रो ए वी स्क्वायर के बराबर वो फोर्स लगाता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने लॉ ऑफ मोशन बताया था यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ यूजिंग सेकंड लॉ, कि मोमेंटम निकलता है। तो अब मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो पढ़िए, कोई बच्चा मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। ये हमारा फोर्स होता है रो ए वी स्क्वायर पाइप पे, और सिमिलरली जब ये वाटर जाके कहीं वॉल पे स्ट्राइक करेगा तो वहाँ भी इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, रो ए वी स्क्वायर। समझे? तो उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द गार्डनर ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर थ्रू नोजल। जब आप वाटर निकलेगा ना यार बहुत तेजी से, तो तुमको क्या करेगा? पीछे धक्का मार के जाएगा। अब तुम उसको इस बात का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट कभी पार्क में जाना और जहाँ पे वाटर चल रहा हो हाई स्पीड से, और तुम उसको उठाना पाइप को, तो पाइप को उठाओगे ना, तो वाटर निकलेगा, तो तुमको उसको रोकने के लिए यू हैव टू अप्लाई क्या? फोर्स। ऐसा है, तुमने पाइप को पकड़ के ऐसे खड़े हो गए, पाइप पानी निकलता रहेगा, वो तुमको क्या करेगा? पीछे फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको मोमेंटम मिल रहा है, तो बाकी जो फोर्स अप्लाई करेगा, तो आपको होल्ड करना पड़ता है वहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा भाई इसका। तो थ्रस्ट फोर्स कितना आएगा बताइए मैन पे? रो ए वी स्क्वायर। रो कितना है वाटर का, बोलो? रो कितना हो गया? 1000। अच्छा, एरिया कितना है? अब उसको 0.250 है ना वहाँ पे एरिया नोजल का, कितना है? लेकिन किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और जब भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है भाई? 10⁻² मीटर नहीं होता है? कितना आएगा बताओ ये? इसको आप 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे, या बोल दो 10⁻⁴ से डिवाइड करोगे। ये इतना सबको पता होगा कि हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स, है ना? किसी को नहीं पता है तो उसको नोट कर लेना कि 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको, अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। तो रो आ गया, ए आ गया, और क्या बताओ? वी स्क्वायर बताओ, वी कितना है यहाँ पे? तो 7.2 का क्या? स्क्वायर। बताएगा भाई कितना आंसर? पक्का कैलकुलेट करके तुम आंसर देख के बता रहे हो? कैलकुलेट करने दो। ये आएगी वैल्यू ना, 1.3। चलो पीछे आंसर चेक करो कितना है। यही है। तो 1.3 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई रुक जाओ, छोड़ दो बस। लास्ट पार्ट क्या है इसका? वाटर प्रेशर इन द होस ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज द वाटर प्रेशर इन द होस ऑन द ग्राउंड? बताओ भाई क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे प्रेशर? यहाँ पे प्रेशर निकालना है। अब जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इसका उसको सब समझ में आ गया। यहाँ पे निकालना है प्रेशर, जो वाटर पाइप में फ्लो कर रहा है ग्राउंड पे। देखो क्या साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वाटर प्रेशर इन द होज ऑन द ग्राउंड। सर, ये जो आंसर आपने रो ए वी स्क्वायर से निकाला है, ये रो v1 g से निकल रहा था। हाँ, रो v1 g से ये आंसर आ रहा आंसर ये था। वो आ गया होगा भाई चांस, फॉर्मूला ये रो ए वी स्क्वायर। भाई चलो मुझे ये बता दो, ये प्रेशर कैसे निकलेगा? देखें कौन बच्चा मुझे बताता है। अब प्रेशर में तो यार A1 V1 इज A2 V2 तो लगेगा नहीं, कहीं पे खत्म हो गई कहानी। अब तो लगानी पड़ेगी बर्नौलीज़ थ्योरम आपको। तो बर्नौलीज़ थ्योरम किसके बीच में लगती है? 2 पॉइंट्स बीच में। एक पॉइंट ऐसा पकड़ो जहाँ पे आपको सब पता हो, और एक पॉइंट ऑब्वियस सी बात, एक पॉइंट को ये पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा पॉइंट पकड़ें, किन 2 पॉइंट्स बीच में लगाएं? एक ऊपर एक नीचे। तो यार एक पॉइंट तो तुम पकड़ लो, यहाँ पे जो वाटर निकल रहा है, समझ गए? यही तो सब कुछ पता है ना तुमको। प्रेशर पता है नहीं पता? बताओ कितना प्रेशर है यहाँ पे? PATM। तुमको हाइट पता है? अरे हाइट भी पता है, वेलोसिटी पता है, सब पता है इस पॉइंट के बारे में। यहाँ पे एक अननोन है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, फिर जाओ बस कर लो ना। आंसर निकलते नहीं भाई, 2 मिनट, कॉपी मत पैक करो।
बस इसका आंसर निकालो फिर जॉब। सर आप बुखार हो गया। अच्छा तुम जाओ, तुमने वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, यू कैन गो। चलो भाई यहाँ पे लिखते हैं बर्नौलीज थ्योरम एट दिस पॉइंट। भाई सारे बच्चों सॉल्व करना है, सबको कैलकुलेट करना है। जाए दो भाई, सुधार दो, उसने वैक्सीन लगवाई। तुम्हें लगी वैक्सीन? चलो भाई लिखिए P1, ये पॉइंट 1 ले लिया मैंने, एंड दिस पॉइंट 2, P1 प्लस हाफ 1000, V1 कितना है बताइए? 0.5 स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने भाई? सब लोग सॉल्व करो यार। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच कितना है बताइए? तो जीरो हो जाएगा ना, क्यों भाई? हाइट तो जीरो होगी ना यहाँ की। एट 2 आ जाता है, 2 पे प्रेशर कितना है बताइए? 1 atm है, 1 atm होता है लगभग 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो 1 atm की वैल्यू होती है वैसे 1.01 होती है। सर वो कटेगा नहीं। हाँ हाँ पर जो प्रेशर P प्लस P AD नहीं होगा कहाँ पे? जो पॉइंट अंदर है। एब्सोल्यूट पूछ रहा होगा, है ना? कर देगा P नहीं P1 ही मान लो है प्रेशर, हमें क्या पता जितना है P1 है। यहाँ पे कितना प्रेशर बताओ? हमने पूरा प्रेशर P1 मान लिया ना यहाँ पे, और यहाँ कितना प्रेशर है? P ATM की चलो अब एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो, कितना होता है? 1 इन्होंने वैल्यू नहीं दे रखी ना, ये P ATM की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ प्लस हाफ इंटू रो। स्पीड कितनी निकाली थी हमने यहाँ पे बताइए? अरे स्पीड नहीं बता रहा कोई? 7.2, तो 7.2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच, रो इंटू जी इंटू एच, कैलकुलेट कर लो फिर जाओ बस। सर बस क्लास ओवर। हाँ क्लास ओवर बिल्कुल इसके बाद, बट इसका आंसर निकाल लो आप लोग प्रॉपर तरीके से और देख लो। और बर्नौलीज थ्योरम में कैलकुलेशन आपको आएगी ही आएगी, चाहे आप जेई प्रीवियस देख लो, कहीं भी देख लो, बहुत फाइन कैलकुलेशन होती है, लेकिन आंसर मैच कर जाता है, आंसर दूर दूर रखते हैं वो। भाई फाइनल आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके सारे बच्चों का, जहाँ प्रेशर आ रहा है 1.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।